Good morning, students. UC for MPPSC and Biology for all. उत्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। MPPSC की ये जो मेरी क्लास चल रही है उत्पल क्लासेस, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी कारणवश आर्थिक, सामाजिक, दो ही कारण है मेन इंडिया में, जो आर्थिक और सामाजिक कारण की वजह से गर्ल्स हो या बॉयज़ हो वो अच्छी कोचिंग में क्लासेस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी आप 90% ले लीजिए कि यही चीज़ आपके लगभग क्वेश्चंस MPPSC क्वेश्चंस में आएंगे, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है षड दर्शन, है ना। षड दर्शन 6 विचारधाराएं थी वैदिक काल के बाद, जब वेदों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो चुका था। उसके बाद क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट में लोग खड़े होते, अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा हुआ तो, या कुछ खामियां को कंट्रोल करने या फिर खामियां को दूर करने के लिए कोई ना कोई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती है। तो इसमें 60 दर्शन थे, अलग अलग अपने दार्शनिक हुए जिन्होंने अलग अलग अपने क्या दिए, दर्शन दिए। ठीक है, तो 60 दर्शन देखते, 6 दर्शन थे ईसा युग के प्रारंभ तक, है ना। ईसा युग के प्रारंभ तक 2 दर्शन धाराएं उत्थान की ओर अग्रसर थी, है ना। एक थी परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा और दूसरी थी अपनी धर्म विरोधी विचारधारा। क्योंकि ऋग्वेदिक काल को अगर हम देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व जो स्टार्ट हुआ था ऋग्वेदिक काल, वो काफ़ी अच्छा था। ना तो वहाँ कोई स्त्रियों की दशा काफ़ी उत्थान में थी, मतलब ये नहीं था कि समानता का अधिकार था, स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे, है ना, धर्म के नाम पे या पाखंड आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और जब पाखंड अपनी चरम सीमा में पहुंच गया तब फिर आए अलग अलग दार्शनिक हुए, है ना। जैसे बुद्ध हुए, मतलब उपनिषद लिखा गया, काफ़ी चीज़ लिखी गई, तो इन्होंने उसका विरोध किया जो गलत था। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ सत्य होती है और सत्य बिल्कुल एकदम जुनून में आ जाता है तो फिर वो असत्य राह में अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो षड दर्शन इसी की एक विचारधारा थी। अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने विचार रखे कि क्या सही है और क्या गलत है। मेन था सही और गलत। ठीक है, तो एक थी अपनी परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा ईसाई युग के पहले, यीशु के पहले, है ना। एक थी धर्म विरोधी विचारधारा। तो हम में मेनली पहले थोड़ा देख लेते हैं परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी। इस विचारधारा का मानना था कि वेद ज्ञान के सर्वोच्च ग्रंथ है, वेद ही सब कुछ ज्ञान है, जिसमें मुक्ति का रहस्य नहीं था। मुक्ति मतलब मोक्ष। मेरे अनुसार मोक्ष क्या है, सांसें चलती रहे पर आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, दैट इज अ मोक्ष। और मृत्यु, सांसें रुक जाए लेकिन आपकी इच्छाएं खत्म ना हो, ये है मोक्ष, ये है मृत्यु। मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो अभी तक के जितने भी लेक्चर देखे हमने, सब में यही था कि जीवन अंत हो, जीवन का साइकिल, पुनर्जन्म, ये सब खत्म हो, जन्म मृत्यु। क्योंकि आने के बाद कुछ रिच हो जाते, कुछ पुअर हो जाते, काटते, बाकी सब दर्शन है, दर्शन शास्त्र की बात है। प्रैक्टिकली ये एज ए बायोलॉजिकल आप देखते हो तो जीवन में जिसको भी सजीव और निर्जीव में दो बांटा गया है। सेल, सेल के बाद पूरा शरीर बनता है और फिर, है ना, जब तक आप हो जिंदा तब तक की बात होती है। तो अब नहीं था, वैज्ञानिक तथ्य नहीं था उस टाइम तक के, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा और बहुत से सीखने भी मिलती है इससे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये इन्हीं हमारे साहित्यों के बेस पे ही, मतलब उनका जो बेस है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ये हमारे साहित्य ही है। पर कुछ चीज़ गलत होती है, हर इंसान सही नहीं हो सकता या हर चीज़ सही नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बुराई होती है ना। परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा देखते हैं। इस विचारधारा का मानना था कि वेद ज्ञान के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जिसमें मुक्ति का रहस्य निहित है। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया।
इसकी 6 उप विचारधाराएं थी जिन्हें हम सट दर्शन या, है ना, 6 दर्शन थे अलग अलग, वो आपके आपके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि लिखा हुआ जो विचारधाराएं थी, एक थी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। आ रही बात समझ में? तो धर्म परंपरागत रूढ़िवादी तो हमने देख लिया। अब देखते हैं धर्म विरोधी विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता में आस्था नहीं रखते एवं ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये 3 मुख्य उप विचारधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन एवं लोकायत दर्शन। धर्म का, जब धर्म मतलब कर्तव्य, लेकिन एक समूह ने काफ़ी कर्तव्य निभाने के चक्कर में काफ़ी पाखंड की ओर अग्रसर हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसके विरोध में बौद्ध, जैन और लोकायत दर्शन आया। ठीक है, तो हमें तो हमें तो सठ दर्शन पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है, और ये आपको वास्तविकता से आपको अवगत कराएंगे, है ना। पीएससी तो चलो ठीक है, प्रीलिम्स, लेकिन और भी चीज़ें आपके व्यक्तित्व विकास और जीवन में काफ़ी काम आएगा। परंपरावादी विचारधाराओं के अंतर्गत 6 उपधाराएं थी। पहली थी सांख्य दर्शन, है ना। तो कपिल मुनि जो थे, कपिल मुनि ने इसकी नींव रखी थी सांख्य दर्शन की। और सांख्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गिनना, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन अपना क्या बनता है कि भाई जो सांख्य दर्शन है विचारधारा, या सांख्य दर्शन, या फिर आपका जो है ये किसने दिया था, या किसके बेस पे सांख्य दर्शन, है ना, अग्रसित हुआ। ये कौन थे? कपिल मुनि। पहला क्वेश्चन याद तो रखना ही है, कपिल मुनि। ठीक है, यह विचारधारा विकास के 2 चरणों से होकर गुजरी, है ना। पहली थी आपकी क्या? मूल सांख्य दृष्टिकोण, और दूसरी थी नवीन सांख्य दृष्टिकोण। एक ही विचारधारा जिसकी नींव कपिल मुनि ने रखी थी, जिस उनके अनुयायी हुए, फिर उनमें फिर मतभेद हो गए। तो एक कहलाई मूल सांख्य दृष्टिकोण और दूसरी कहलाई नवीन सांख्य दृष्टिकोण। लेकिन दोनों ही विचारधाराओं का यह तर्क था कि ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। दोनों विचारधारा का जो तर्क था वो ये था कि ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही क्या है? मुक्ति संभव है। और मुक्ति दैट्स मीन्स मोक्ष, और मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाना, भगवान कहलाना। अरे बात समझ में? ज्ञान का अभाव मानव की दुर्दशा का मूल कारण है। सिंपल सी बात है, सही है, सही बोला उन्होंने। ज्ञान का अभाव है मानव की दुर्दशा का मूल कारण है। आज भी वही है। एक वर्ग जिसको ज्ञान है, ज्ञान नहीं, मैं तो विज्ञान बोलूँगा, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञान, है ना। तो ज्ञान विज्ञान, है ना। तो ये जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसको समझाएंगे। तो ज्ञान का अभाव मानव की दुर्दशा का मूल कारण है, सांख्य दर्शन में कहा गया। सांख्य दर्शन में द्वैतवाद में विश्वास रखा गया। अब द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का मतलब होता है आत्मा और पदार्थ 2 पृथक सत्ता है, 2 अलग अलग चीज है। आत्मा और पदार्थ 2 अलग अलग चीजें है। ये कहलाई गई क्या? द्वैतवाद, है ना। आगे देखते हैं। सांख्य विचारधारा जो थी अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। राज विज्ञान को ही हम मानते हैं, अंधविश्वास को खत्म करके विज्ञान को ही मानते हैं। इस दर्शन में यहां तर्क दिया गया कि प्रकृति तथा पुरुष वास्तविकता का आधार है। पुरुष याद रखिएगा, है ना, तथा वे पूर्ण एवं स्वतंत्र है, क्योंकि पुरुष विशेषताओं से अधिक समीपता रखता है, यह चेतना से संबंधित है तथा इससे बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो मुख्य जीवन के आधार है मेल और फीमेल, आप प्लांट ले लो या इंसान ले लो या कोई भी एनिमल ले लो, मेल फीमेल, है ना, जिनमें लैंगिक जनन होता हो, ये आपके
मुख्य आधार है इस सजीव प्राणी जगत के। तो उन्होंने पहले तो पुरुष की क्या की व्याख्या की। उन्होंने बोला ये स्वतंत्र है और ये वास्तविकता के काफी समीप रहता है, और शायद है, बॉयस होते हैं आजकल वास्तविकता जो है प्रैक्टिकली चलते हैं, इमोशनल बंदे होते हैं जो बह जाते हैं। बाकी अधिकांश वास्तविकता, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है मतलब कहीं ना कहीं फीमेल भी होती है, आजकल होने लगी। समानता का अधिकार जब से आया ये चीज़ काफ़ी परिवर्तित हुई, और अच्छा भी होना भी चाहिए, है ना। लेकिन ठीक इसके विपरीत महिला की भी एक क्या दी गई परिभाषा इसमें। प्रकृति के 3 मुख्य विशेषता होती है, विचार, गति और रूपांतरण। ये लक्षण इसे नारी की रूपाकृति के सदस्य प्रदान करती है। विचार, पुरुष जब वैचारिक रूप से बंद हो जाता है या कुछ विचार नहीं आता तो महिला ही उसे विचार देती है एक परिवार में। दूसरा, गति महिला करती है। तीसरा, रूपांतरण, पुत्री बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, बाद में माँ बनती है। पुरुष जो पुरुष है वो पुरुष रहता है, लेकिन रूपांतरण इसमें होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पे पुरुष और महिला की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है सांख्य दर्शन में। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा योग विचारधारा। योग विचारधारा जो है ये दी गई थी पंतजलि के द्वारा, योग सूत्र। याद रखिएगा किसने दी थी, यही पूछेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं योग विचारधारा का शाब्दिक अर्थ 2 मुख्य सत्ताओं का योग है। योग मतलब जुड़ना, एडिशन। पहली सत्ता क्या थी हमारी, योग दर्शन 2 विचारधाराओं का जुड़ना था। ठीक है, उनका मानना था कि मनुष्य यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग एवं ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब हर किसी को मुक्ति चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए। अपना जीवन काटना है, 70-80 साल 90 साल जितना जिए उतना। ठीक है, तो पंतजलि जी ने कहा इस विचारधारा, है ना, मतलब आपकी योग विचारधारा के मूर्त या भौतिक पहलू विभिन्न मुद्राओं कपालभाति, है ना, ताड़ासन, काफ़ी सारी मुद्राएं हैं। वह भौतिक पहलू विभिन्न मुद्राओं में किए गए व्यायाम हैं जिन्हें आसन भी कहा जाता है, और श्वास संबंधी बहुत से व्यायाम भी है जिसे प्राणायाम कहा जाता है। तो ये तो कॉमन सा है, शायद सबको ही पता होगा, प्राणायाम और आसन। बेटा जो बोल्ड अक्षरों में है, ब्लैक अक्षर से याद रखिएगा, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। 2024 MPPSC में क्वेश्चन आया था। अभी आगे देखते क्या आया था, बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे चले। कहा जाता है कि योग दर्शन तकनीक के प्रयोग से पुरुष प्रकृति से पृथक हो सकता है तथा अनंत मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य है वो भी प्रकृति की ही कलाकृति है। हम कितना उत्पाद मचा ले, आज कितने प्रदूषण फैला ले, कितनी ही इन्वायरमेंट, जलवायु, क्लाइमेट को हम चेंज कर ले, कितना ही औद्योगिक विकास कर ले, और जितना बर्बाद करना है, एक क्षण लगेगा प्रकृति को सब संतुलित करने में। देखा होगा अभी कोविड में जो हुआ, है ना। प्रकृति की कलाकृति हम भी, हमको प्रकृति से अलग है ही नहीं है, प्राकृतिक नहीं बनाया है हमको। और ये जो ब्रेन का विकास हुआ है, प्राकृतिक चाहा तभी हमें ये डेवलपमेंट मिला। मानसिक रूप से कर रहे कंट्रोल आज काफ़ी चीज़ों को, भगवान तो बन नहीं सकते, है ना, क्योंकि नेचर जब आएगा अपने रूप में आएगा। ठीक है, तो प्रकृति से पृथक करने की बात कर दी इन्होंने योग दर्शन में, जबकि हम उसे कला करती थी। लेकिन ठीक है, प्रकृति तो अगर हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि प्रकृति से अलग होना है तो मुक्ति चाहिए, मतलब जन्म और मृत्यु, इस साइकिल से दूर होना है। तो देख लेते हैं भाई, क्या 6 साधन दिए इन लोगों ने, है ना। पहला साधन दिया यम,
यम को प्राप्त करने का जो मार्ग था, ये था स्वनियंत्रण का अभ्यास। 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। इतने बजे हमको वॉशरूम जाना है तो जाना है, 10 बजे सुबह खाना खाना है, शाम को 7 बजे के पहले खाना खाना है, सब कुछ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। सही बात है, आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा। दूसरा होता है नियम, लॉस। बिल्कुल एक व्यक्ति में होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का अवलोकन तथा पालन। मुक्ति प्राप्त करना है तो ये सब चीज़ें, और मुक्ति तो छोड़ो, उस टाइम की बात है, लेकिन अभी एक अच्छा जीवन जीना है तो बहुत ज़रूरी है सब पढ़ना और समझना। तीसरा है प्रत्याहार, कोई विषय या वस्तु का चयन। अब विषय और वस्तु का चयन मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। वॉट यू वॉन्ट, क्या चाहते हैं आप? आईएएस बनना है, या पीएससी में सिलेक्ट होना है, या टीचर बनना है, या किसान बनना है, कोई भी एक ऑक्यूपेशन चाहिए। हमने पढ़ा था ना अभी, ऋण उतारने हैं हमको, पितृ ऋण, देव ऋण, ब्रह्म ऋण। वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी लेकिन आज भी वही चीज़ें है हमारे पास, ठीक है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार को एक विषय या वस्तु का चयन। तीसरा होता है धारणा, मन को स्थिर करना, और यही पूछ लिया था पीएससी 2024 में। आ रही बात समझ में? धारणा के बारे में क्वेश्चन पूछा था अभी 2024 के एमपी पीएससी के, इसमें पूछा था प्री में। आ रही बात समझ में? ठीक है। धारणा, मन को स्थिर करना, किसी बिंदु पे नियत बिंदु पे केंद्रित करना अपने आप को। तीसरा है ध्यान। तीसरा क्या है? ध्यान। 1 मिनट है ना बच्चों। ध्यान ध्यान को प्राप्त करना है तो उसका मार्ग क्या है? ध्यान को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। अभी मैं कर रहा हूँ ध्यान एकाग्र आपको पढ़ाने में। लक्ष्य है अभी कुछ भेज दो आपके पास अच्छा खासा। अरे बस समझ में। ध्यान लक्ष्य है आपका, पीएससी क्रैक करना है तो करना है, दैट्स ऑल, डजंट मैटर फिर क्या हो रहा है, ठीक है। और आपका लास्ट है छठवां समाधि, जो आपको नहीं पानी है। मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेदित होने का कारण है। तो हमें जो चीज़ आवश्यक है वही चीज़ करनी है, ज्ञान को लेना है, जो काम करनी है उसे अलग करना है। तो इन स्वतंत्रता प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने की जो अपने पंतजलि थे, जिन्होंने 6 मार्ग बताए है ना, उन 6 मार्ग में कैसे चल के हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 6 जितने भी मार्ग हैं उनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और पूछ सकता है कि किसने किया था, तो पंतजलि, जो आपको अच्छे से याद है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपना विचारधारा, न्याय दर्शन या न्याय विचारधारा। न्याय मतलब न्याय, सत्य असत्य। इस विचारधारा की रचना गौतम के द्वारा की गई, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचिता के रूप में भी देखा जाता है। ये जीवन मृत्यु मुक्ति को ऐसे रहस्यों के रूप में देखते हैं जिन्हें तर्कपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक चिंतन के द्वारा हल किया जा सकता है। विश्लेषण करना है, क्या गलत क्या सही, क्या सही क्या गलत। अरे बात समझ में? ये जीवन मृत्यु मुक्ति को ऐसे रहस्यों के रूप में देखते हैं जिन्हें तर्कपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक चिंतन के द्वारा हल किया जा सकता है। सिंपल सा, मुझे तो जमा ये दर्शन। आप अपने आप में विश्लेषण करो, सुबह से लेकर शाम 24 घंटे में क्या कर रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब मस्ती कर रहे हो, कब गलत कर रहे हो, कब सही कर रहे हो। लाइफ सेटल हो जाएगी। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, बहुत सही। इस विचारधारा का, न्याय विचारधारा का, न्याय दर्शन का मानना है कि निष्कर्ष श्रवण उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी समस्या या
कथन की सत्यता की जांच कर सकता है। बहुत सही। लिसनिंग क्वालिटी तो होनी चाहिए बेटा। दूसरों को सुनोगे बहुत अच्छे से, तब आप ये आंसर कर पाओगे और समझ पाओगे। और सुनना नहीं, अपनी लगाना है तो कोई बात नहीं। निष्कर्ष, सुनोगे तब निष्कर्ष निकलेगा। अरे बस समझ में। तो कुछ साधन है विश्लेषण करने के लिए। निष्कर्ष, श्रवण, उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या या कथन की सत्यता की जांच कर सकता है। अरे बस समझ में। न्याय दर्शन बहुत शानदार है। न्याय दर्शन ये भी मानता है कि ईश्वर ने ना केवल ब्रह्मांड की रचना की, बल्कि वह इसका पालन तथा संहार भी करता है। यह दर्शन सतत रूप से सुनियोजित तर्क वितर्क व चिंतन पर बल देता है। न्याय दर्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैशेषिक देखते हैं। क्या देखते हैं? वैशेषिक विचारधारा। कणाद, एक दार्शनिक हुए थे कणाद। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं इस ग्रंथ के। वैशेषिक कौन? कणाद। अरे बात समझ में। इनका जो तर्क था वैशेषिक दर्शन में कणाद महोदय का, इस ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्वों से, कितने तत्वों से? 5। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलके क्या है? बना हुआ है। वैशेषिक विचारधारा। एक क्वेश्चन यहां बनेगा कि कौन सी विचारधारा का दृष्टिकोण, है ना, वैज्ञानिक था। क्वेश्चन आता है, चारों पांचों 6 में से कोई भी विचारधारा दे देगा, बोल देगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया। परमाणुवाद में कौन विश्वास करता था? इसके पहले जो पढ़े वो परमाणुवाद में था। पदार्थ, आत्मा और पदार्थ का संयोजन है, अद्वैतवाद, है ना। तो वैशेषिक विचारधारा अत्यंत ही वैज्ञानिक थी, क्योंकि इसमें ताथ्यों का विश्लेषण था। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। यथा सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट। हरी बात समझ में। वैशेषिक विचारधारा कभी कभी पूछता है कि कौन से विचारधारा था जो परमाणु के अस्तित्व को मानता है। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हर चीज परमाणु से बनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस सब होता है ना। तो उस टाइम भी था इतिहास में, हमारे पुराने हिंदू धर्म में। ठीक है। वैशेषिक विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक था। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। सभी भौतिक वस्तुएं परमाणु से निर्मित है। ये किसने कहा? वैशेषिक विचारधारा ने। याद रखिएगा। जिसके संस्थापक कौन थे? कणाद महोदय। कणाद कौन थे? कणाद। कर्ण, याद रखना, महाभारत वाले कर्ण वो नहीं थे, दूसरे थे, कणाद। ठीक है। कर्ण, हर एक पदार्थ कर्ण से मिलके बना है। विज्ञान पढ़ना 10वीं की, 9th की, सॉरी, है ना। नाम भी इनका कणाद था। आगे चलते हैं अपन। वे इस तर्क के आधार पर इस ब्रह्मांड की घटना की व्याख्या करते हैं कि अणु, परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। आज जो केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है 9th 10th में, ये अणु परमाणु, है ना, 9th 10th से चालू हो जाता है। जो मूर्त पदार्थ का निर्माण जो है अणु और परमाणु से भी ये माना गया, जो मूर्त रूप से दृश्य या स्पर्श योग्य प्रत्येक वस्तु का आधार है। इन्होंने मतलब अदृश्य शक्तियों का क्या किया? खंडन किया। अदृश्य शक्तियों का खंडन किया। जो है वास्तविकता सामने है, ये चाबी है, अणु परमाणु से मिलके बनी है तो है, इससे मेरी कार ही चालू होगी।
किसी और की कार चालू नहीं होगी। मेरी बात समझ में? परमाणु अणु, इस विजिटिंग कार्ड में जिसका नाम नंबर लिखा है और जिससे ये विजिटिंग कार्ड मिलके बना है, बास और ये सब चीज़ें प्रिंटिंग, है ना, वो एक ही एड्रेस कर पाएगा, दूसरे का नहीं कर पाएगा। वास्तविकता, वैज्ञानिक विचारधारा आ गई। उसके पहले चल रही थी अननोन चीज़ों पे चल रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, वैशेषिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सी विचारधारा का था। क्वेश्चन क्या बनेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सी विचारधारा का था जिसने उन्हें अणु और परमाणु को, है ना, व्यक्त किया। और यही विचारधारा जो थी, वैशेषिक विचारधारा, भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिकी के आरंभ के लिए उत्तरदायी है। भारत में भौतिक के वैज्ञानिक हुए बहुत कुछ। सुभाष, क्या नाम था आपका, बसु, जिन्होंने पेड़ पे लिविंग है तो उन्होंने कुछ एक यंत्र बनाया था, है ना। रमन साहब, अपने रमन इफेक्ट पड़ा होगा, है ना। तो विचारधारा तो बहुत पहले से थी हमारे पास, लेकिन धीरे ये विचारधारा जो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन बस वही है, स्वतंत्र जकड़ गए थे हम लोग, गुलामी में उठ नहीं पाए थे। नहीं तो हमारे भी काफ़ी वैज्ञानिक होते जो आज हम पढ़ाते बच्चों को, तो इंडियन नाम होते बहुत कुछ, लेकिन वो बिजी रह गए ना देश को स्वतंत्र कराने। कोई बात नहीं, वो 1800 से 1800-1900 का ही एक एरा था जिस पे हर चीज़ की खोज हुई। कहीं पे भी पढ़ लो, 1600 से स्टार्ट हुआ था, 1600 से, और हमारा देश उसी टाइम गुलाम हो गया था 1600 में। उसी का ही खोज 1664 समथिंग कुछ, रॉबर्ट हुक, है ना, माइक्रोस्कोप की खोज, ये खोज नहीं, डिस्कवर बनाया गया। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हम उसी में जकड़ गए गुलामी में। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा विज्ञान और उसको एनालाइज करके बहुत सारे ग्रंथ थे, लेकिन हम कहीं और बिजी हो गए थे। एक टाइम में एक ही काम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो वैशेषिक दर्शन था, यह विचारधारा भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिकी के आरंभ के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा दर्शन या विचारधारा, कौन सा दर्शन या विचारधारा भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, भौतिकी, किसके लिए, भौतिकी के लिए या फिजिक्स के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए उत्तरदायी है। ये है वैशेषिक विचारधारा। बेटा श्योर है, 5 साल के लिए सिलेबस चेंज हुआ है अभी, 24, 25, 26, 27, 28। श्योर बोल रहा हूँ, एक ना एक बार जरूर आएगा 110%। अरे बात समझ में? आगे देखते हैं। वैशेषिक विचारधारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की यांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिपादक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसका प्रतिपादक माना जा रहा है यांत्रिक प्रक्रिया का, यांत्रिक, मैकेनिकल। वैशेषिक विचारधारा कणात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मीमांसा। मीमांसा दर्शन देखते हैं, या षड दर्शन का मीमांसा जो विचारधारा है दर्शन, इसको देखते हैं। मीमांसा दर्शन का विस्तृत अनुमानित रूप से ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में जैमिनी द्वारा रचित सूत्रों से प्राप्त होता है। जैमिनी, याद रख लेना, जितने भी दर्शन, जितनी विचारधारा बोल रहा हूँ, उनके संस्थापक या रचिता या उनके प्रतिपादक। क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा, सारी बात समझ में? एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, श्योर है। मीमांसा विचारधारा या दर्शन किसने दिया? न्याय दर्शन किसने दिया? योग दर्शन तो सबको याद है, पंतजलि, रामदेव बाबा के चक्कर में याद है, पतंजलि कहते हैं हम लोग, पंतजलि योग। ठीक है, तो मीमांसा विचारधारा देखते क्या बोलती है, जिन्होंने जैमिनी द्वारा रचित किया गया, है ना। मीमांसा शब्द का वास्तविक अर्थ पूर्ण चिंतन, क्या है? पूर्ण चिंतन, विवेचना
तथा अनुप्रयोग की कला है। जैसे जैसे हम षट दर्शन 6 विचारधाराओं में हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ते जा रहा है। पूर्ण चिंतन, करो चिंतन, बिना चिंतन के कुछ सही आंसर आएंगे नहीं। विवेचना, क्या गलत क्या सही विवेचना कर लो। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, या एप्लीकेबल करो आप उस चीज को, है ना। की कला थी। इन 3 चीज को, पूर्ण चिंतन, विवेचना तथा अनुप्रयोग की कला थी। किसमें? मीमांसा विचारधारा में। जिसके प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। ऐसा लग रहा है फॉरेनर नाम है, मीमांसा, ईसाई से तो लग रहा है ऐसा कुछ ना। देखेंगे बेटा, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यह विचारधारा, बाकी इंडियन है कल्चर तो मीमांसा कहीं ना कहीं जैमिनी भी अपने यही के होंगे, है ना। थोड़ा देख लेंगे क्योंकि अभी पूर्ण रूप से तैयार मैं भी नहीं हूँ, है ना। आगे देखते हैं। यह विचार पद्धति वेदों के भाग रहे संहिता ब्राह्मणों के विश्लेषण पर केंद्रित थी। उनका तर्क है कि वेदों में शाश्वत सत्य निहित है। इंडियन ही होंगे बेटा, वेद की बात कर रहे हैं, शाश्वत सत्य भी मान लिए, तथा वे सभी ज्ञान के भंडार है। वेद ज्ञान के भंडार है। व्यक्ति के कर्म अपने गुण दोषों के लिए उत्तरदायित्व है। कर्मवाद आ गया यहाँ मीमांसा विचारधारा में। व्यक्ति के कर्म अपने गुण दोषों के लिए उत्तरदायी होते तथा गुण युक्त कर्मों के प्रभाव की अवधि तक व्यक्ति स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है। मीमांसा दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग थे। मजा नहीं आ रहा है, या अनुष्ठानिक आता है तो शायद मजा नहीं आता ना, कोई बात नहीं। मीमांसा विचारधारा का जो मुख्य था वेदों के अनुष्ठानिक भाग, यथा मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन करना चाहिए। कर्मवाद पे चलना है। पैदा हुए हो, अच्छे कर्म करो। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे, उसका निर्वाह करो। जिसके लिए जो अच्छे कर्म कर सकते हो करो, ठीक है। यही एक विचारधारा है अपनी मुख्य अभी, ठीक है। लेकिन मीमांसा विचारधारा में क्या कहा गया? मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति, मरण और जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति, वो तो कभी नहीं मिलने वाली। पता ही नहीं मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं। एज अ बायोलॉजिकल देखा जाए, बायोलॉजी के अनुसार कोशिका, आप बने हो कोशिका, कोशिका आपस में मिलके बनाती है ऊतक, टिश्यू, टिश्यू मिलके जिसका कार्य एक समान, जैसे मेरी आँख देखना, कान सुनना, टंग स्टमक खाना पचाना, ऐसी कोशिका जब सब मिल जाता है बनता है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाती कोई एक अंग, आँख नाक कान स्टमक, और अंग मिलके बनाते अंग तंत्र, और अंग तंत्र बनाती बॉडी। और जब तक बॉडी जैविक कार्य कर रही है, श्वसन का, पाचन का, है ना, संतुलन, शारीरिक संतुलन, नर्वस सिस्टम चल रहा है, तंत्रिका तंत्र चल रहा है, तब तक के बढ़िया चलते रहेगा। उसके बाद खत्म तो खत्म, नहीं पता होगा कि स्वर्ग मिल रहा है या जन्म, सब काल्पनिक चीज़ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन करना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। पर लास्ट विचारधारा थी हमारी क्या? मीमांसा, ये सॉरी वेदांत विचारधारा। वेद का अंत 2 शब्दों से मिलके बना है, वेद तथा अंत, अर्थात वेदों का अंत, है ना। वेदांत दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायन द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र थे।
वेदांत विचारधारा के अनुसार ब्रह्म ही जीवन की वास्तविकता है तथा शेष सभी बातें मिथ्या या ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या है देखते हैं। ब्रह्म 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 मतलब होता है सत्य। सत्य सत्य का साथ दो। वेदांत जो विचारधारा है हमारी 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिषद तथा गीता पर टीका लिखने वाले शंकराचार्य के दर्शन से संबंधित परिवर्तन के कारण विकसित हुई। याद रखिए वेदांत की जो विचारधारा थी शंकराचार्य के जो संबंधित दर्शन से परिवर्तन के कारण विकसित हुई थी। इसके द्वारा उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन के फलस्वरूप अद्वैतवाद का विकास संभव हो पाया। द्वैतवाद दो चीजों से मिलकर बने थे, है ना। अद्वैतवाद आ गया। शंकराचार्य महान गुरु हमारे। इस विचारधारा या वेदांत विचारधारा के एक अन्य दार्शनिक रामानुज हुए। रामानुज जिन्होंने 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कृतियों की रचना की। उनके परिवर्तन के कारण वेदांत विचारधारा में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो गए। बहुत मतभेद उत्पन्न हुए, है ना। तो देखते हैं विचारधारा में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए। तो याद रखना शंकराचार्य वेदांत के वो थे हमारे विचारधारा के, या तो कुछ नहीं है इसमें ना। शंकराचार्य का दृष्टिकोण था उनके अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुणी है। रामानुज का दृष्टिकोण था उनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। रामानुज थोड़े से और वास्तविकता से करीब लग रहे ना अपन को। ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। सही तो कह रहे। शंकराचार्य ने क्या कहा, उनके अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण भी होते हैं। और रामानुज ने कहा श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति की प्राप्ति, मतलब मेन उन्होंने मुक्ति की बात की रामानुज ने। तो पूछ सकता है कि वेदांत जो विचारधारा या दर्शन थी उसके कौन कौन संस्थापक थे और कौन कौन सी विचारधारा अलग अलग दो प्रकार से हुई। एक था शंकराचार्य का दृष्टिकोण, एक था रामानुज का। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं बच्चों। तो शंकराचार्य में आप ये वेदांत विचारधारा में ये याद रख सकते हैं कि बदरायन द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र इसका मुख्य आधार था। शंकराचार्य वेदांत विचारधारा से संबंधित है, रामानुज वेदांत विचारधारा से संबंधित है। अद्वैतवाद का विकास संभव हो पाया वेदांत विचारधारा से। तो ये हमारा था षष्ठ दर्शन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर की, इम्पोर्टेंट क्रीम है, ये ले सकते हैं ना। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप लोगों का उत्पल कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए। एंड जय हिंद।